चलिए, ये भारत माता की लोक संवर्धन पर्व के इस मंच पर आज हरेला, जो हमारा प्रकृति संरक्षण का पर्व है, उसके अवसर पर उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक समाज कल्याण एवं अनेकों विभागों के मंत्री और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ थपलियाल जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण प्राधिकरण डॉक्टर सुरजीत गांधी जी, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग श्री बलजीत सोनी जी, श्री शादाब शम्स जी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड श्री श्याम अग्रवाल जी, गीताराम गौड़ जी, धीरेन्द्र पवार जी, अशोक बरवा जी, राजेश तलवार जी, भगवत मकवाना जी, सुरेंद्र मोगा जी, पूनम शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन श्री आदेश सैनी जी, श्री विशाल गुप्ता जी, डायरेक्टर हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम, और हमारे सभी श्री दिनेश मानसेरा जी, जो हमारे डेमोग्राफी में बहुत काम राज्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, हमारे सभी महानुभाव भट्ट जी और सभी आए हुए हमारे विभिन्न आयोगों से, विभिन्न निगमों से, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चलाने वाले हमारे श्री पराग धकाते जी, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, और दीप्ति सिंह जी निदेशक, और साथ में जगदीश जी जो भारत सरकार से डायरेक्टर के रूप में यहाँ हैं, अन्य सभी अधिकारीगण और सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, और आज जिनकी यहाँ पर शानदार प्रस्तुति भी होने वाली है, ऐसे हमारे गण रत्न जिनको आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने पहाड़ों की आवाज को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी और सभी उपस्थित महानुभाव का, युवा साथियों का, मीडिया के सभी मित्रों का मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को हमारे लोक जीवन, हमारी संस्कृति और प्रकृति के महापर्व लोक पर्व हरेला की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हरेला का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और असीम खुशहाली लेकर आए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। भाइयों बहनों, आज का ये पावन अवसर और भी विशिष्ट बन गया है, खास बन गया, क्योंकि हमारा अल्पसंख्यक समाज भी पूरी आस्था और उत्साह के साथ हरेला पर्व से आज मना रहा है। यही तो हमारे उत्तराखंड की असली खूबसूरती है, यही हमारे उत्तराखंड की पहचान है। हम सब लोग सभी पर्व, सभी त्योहार बहुत मिलजुल कर मनाते हैं, बड़े प्रेम प्यार से मनाते हैं, बड़े भाईचारे के साथ मनाते हैं, और यह पर्व किसी एक समाज का नहीं होता है, बल्कि ये पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। और मैं तो ये लोक संवर्धन पर्व को देख रहा हूं, सच में इसमें गांधी जी पहले दिन से दिखाई दे रहे हैं, बलजीत सोनी दिखाई दे रहे हैं, ये नरेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमको, उधर हमारे धीरेन्द्र पवार जी पहले दिन से मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विशाल जी, श्याम जी, अशोक वर्मा जी, मकवाना जी, और क्या शानदार, सच में आपने ये लोक संवर्धन पर्व नहीं, ये तो आपने महापर्व बना दिया इसको। सच में मेरे तो
पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था जब मैं देख रहा था कि इतनी तल्लीनता के साथ लगे हैं जी आप लोग। आने वाले अतिथि पूरे देश भर के लोग, और मुझे अभी बता रहे थे आते समय श्याम अग्रवाल जी, सोनी जी, कि जितने हमारे जो प्रदर्शनी वाले लोग आए हैं, जिन्होंने यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, उनकी बिक्री भी खूब हुई है। और हम भारत सरकार के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी का और उनके मंत्रालय का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 2 दिन और बढ़ा दिया बरसात के कारण। एक दिन यहाँ कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो पाए। हम चाहते थे कि क्योंकि आप हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे सभी अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत आने वाले लोग हमारी प्राथमिकता में हैं। हम चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए जैसे ही 2 दिन भारत सरकार ने बढ़ाया, हमें थोड़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। आपको पता होगा कि आपका कार्यक्रम बिगड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए भाई बहनों। इसलिए हमने कहा किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे देश भर के भाई बंधु आए हैं, हमारे तमाम उद्यमी आए हैं, तमाम शिल्पकार आए हैं, तमाम अपना हुनर दिखाने वाले लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं जो एक सामान्य स्थिति और परिस्थितियों में जिन्होंने अनेक नए नए आविष्कार किए हैं, नए नए काम किए हैं, नए नए उत्पाद बनाए हैं। इसलिए कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, कोई विघ्न बाधा इसमें नहीं होने दी जाएगी। हमारा संकल्प था और वो संकल्प हमारा सिद्धि की ओर जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सामाजिक समरसता, हमारी साझी संस्कृति और विविधता में एकता की जीवंत परंपरा का ये सबसे सुंदर प्रतीक है कि सारे पर्व, जैसे आज हरेला मना रहे हैं, हरेला पहले जरूर कहीं से शुरू हुआ और ये प्रकृति को समर्पित पर्व था, प्रकृति के संरक्षण का पर्व था, प्रकृति के पूजन का पर्व था। और हमारे पूर्वज इसको मनाते आए कि पौधा लगाना है, जब पौधे होंगे तो पर्यावरण सुरक्षित होगा, पर्यावरण साफ होगा, स्वच्छ होगा, हवा पानी सब सुरक्षित होगा। हमारे नौले, गधेरे, गाड़, बावरी जिसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तालाब, पोखरे, ये सब के सब, और हमारे जितने जल के स्रोत हैं वो सभी रिचार्ज होंगे, अच्छी बारिश होगी, अच्छी हवा चलेगी। ये हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में सौंपा है। भाइयों बहनों, आज के इस मंच पर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी आज संगीत में उनकी प्रस्तुति होने वाली है। और हम सभी जानते हैं उन्होंने दशकों से हमारे पहाड़ों के सुख और दुखों को, पर्यावरण, यहाँ की महिलाओं के संघर्ष, यहाँ के गौरव को अपने गीतों में पिरोने का सराहनीय कार्य किया है। दुनिया को यहाँ की जो चुनौतियां हैं उससे अवगत कराने का काम किया है। और मैं इस मंच से उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ कि वो हमेशा हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, हमेशा एक नई ताजगी देते हैं। जब भी उनके गाने होते हैं तो हर कोई गुनगुनाने लगता है। भाइयों बहनों, आज हरेला पर्व मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमें इसके गहरे अर्थ को समझना होगा। ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये हमारी जड़ों से जुड़ने का, अपनी धरती माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और आने वाली पीढ़ियों को खुशहाली का सौगात देने का एक पावन संकल्प का अवसर भी है। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले समझ लिया था कि अगर जल नहीं होगा, जंगल नहीं होगी, जमीन नहीं होगी और ये सब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी सुरक्षित कैसे रहेगा। मानव भी तभी सुरक्षित रहेगा जब ये सब सुरक्षित रहेंगे, इन सब का संरक्षण होगा, इन सब का संवर्धन होगा। और आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसी गंभीर चुनौतियां आज हम सबके समक्ष खड़ी हैं, तब उत्तराखंड का ये हरेला पर्व पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देता है। आज उत्तराखंड में ये प्रत्येक घर घर में एक जन जागरण का काम भी कर रहा है, लोगों को स्मरण भी करा रहा है। इसके साथ साथ ये पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं वो सबको इस पर्व के बारे में बता रहे हैं। एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर आज जा रहा है। और इसके तहत सरकार ने जो है 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन अभी शाम को 6 बजे तक ये आंकड़ा 12,38,000 पार कर गया है। अभी पौधारोपण हो रहा है,
और क्योंकि हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि हर पौधा केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है, और विकास की दौड़ में हम अपनी धरोहर, अपनी हरियाली को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। विकास दौड़ रहा है, इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विकास का मॉडल भी अक्सर मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं कि आपका कैसा मॉडल है। हम कहते हैं हमारा मॉडल है इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों का बैलेंस बनाकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड का विकास इसके आधार पर निर्धारित करेंगे। भाइयों बहनों, पर्यावरण संरक्षण के इस महायज्ञ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निरंतर हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम का भूतपूर्व महाअभियान चल रहा है। ये अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मां के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है कि हम उनको कैसा भविष्य देने वाले हैं। आने वाले समय में हम उनको सुरक्षित पर्यावरण देने वाले हैं कि नहीं, सुरक्षित हवा देने, शुद्ध हवा देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, शुद्ध पानी देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। सोचिए, जिसने हमें जन्म दिया है उस मां के सम्मान में एक पौधा लगाना और उसे बड़ा बनाना, यानी कि वृक्ष बनाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है कि जिस मां ने हमको जन्म दिया है उसके नाम पर एक पौधारोपण करके उसको सुरक्षित करना है, उसको संवर्धित करना है और बड़ा पेड़ बनाने तक उसकी देखभाल करनी है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, जिसमें अब तक 1 करोड़ 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। और ये उपलब्धि केवल सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी का स्पष्ट प्रमाण है कि 1 करोड़ 15 लाख पौधे अभी तक रोपे जा चुके हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से आप सब भी अवश्य जुड़ें, और केवल आप ही नहीं जुड़ें, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा उत्तराखंड और पूरे देश के लोग आज यहां प्रतिनिधि के रूप में हैं। कम से कम पूरे उत्तराखंड के लोग इसको जो है एक संकल्प के रूप में लें और स्वयं तो पौधा लगाएं, अपने साथ अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें जब तक वो एक विशाल वृक्ष न बन जाए। यही हमारा अपनी मां के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और धरती मां के प्रति हमारा सच्चा उत्तरदायित्व होगा। भाइयों बहनों, आज जिस लोक संवर्धन पर्व के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, आज मुझे लगता है छठा दिन है ना खजनदास जी, छठा दिन, आज ये छठा दिन है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे लोक कलाकार, शिल्पकार, बुनकर, हस्तशिल्प विशेषज्ञ, पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले हमारे हुनरमंद साथी वास्तव में भारत की सांस्कृतिक आत्मा के ध्वजवाहक हैं, उसके संभावक हैं। जब हम उनके बनाए उत्पाद खरीदते हैं तो तब हम केवल एक वस्तु नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि किसी परिवार की आजीविका को मजबूत कर रहे होते हैं, उसका हम प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि कोई भी वस्तु उससे आप खरीद कर ले जा रहे हैं तो उसका कितना प्रोत्साहन हो रहा है, उसने कितनी मेहनत से उसको गढ़ा है, कितनी मेहनत से उसको बनाया है, और किसी कारीगर के सपनों को हम नई उड़ान देने का काम करते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन हमारे शिल्पकारों को, कलाकारों को, उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सहायक होगा। भाइयों बहनों, आप सभी लोग इस लोक संवर्धन पर्व में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उत्तराखंड के इस भव्य लोक रंग को देखने आए हैं और हमारे कलाकारों की कला का आनंद लेने आए हैं। इसलिए आज मैं यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा करने नहीं आया हूं और न ही अपनी सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करने आया हूं, क्योंकि काम तो हमारी सरकार रात दिन कर रही है और आपके आशीर्वाद से आगे भी ये विकास के कार्य इसी प्रकार अनवरत रूप से होते रहेंगे। आज मैं यहाँ इस पावन अवसर पर आप सभी के साथ हरेला की खुशियां साझा करने,
और अपनी लोक संस्कृति को नमन करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। वैसे हम लोग इसके उद्घाटन समारोह में आ गए थे, पहले दिन भी थे, लेकिन ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है कि एक दिन आओ, 2 दिन आओ, अब तो मुझे कह रहे हैं कि कल भी आना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा शेड्यूल ऐसा होता तो मैं रोज आता और रोज आपके साथ इतने शानदार कार्यक्रमों का मैं भी आप सबके साथ इन आनंद का सहभागी बनता। इसलिए मैं पुनः आप सभी को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए आपके सबके मंगल की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।